जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं उनको वो रन करता है शो को। वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। बहुत भरपूर किस्म की सेलिब्रेशन हुई मगर उस सेलिब्रेशन में कमी रही जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि होस्ट था इस टूर्नामेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान कहीं नहीं दिखे। ऐसा लगा कि ये पूरा मेला जो है वो दुबई में ही सजा हुआ है और शायद बीसीसीआई ही इसका होस्ट है या पाकिस्तान की होस्टिंग का कहीं नामो निशान नहीं था एक्सेप्ट द जैकेट दैट दे वोर और जिसपे चैंपियंस ट्रॉफी लिखा था और पाकिस्तान का नाम। किस तरह से देखते हैं इस मामले को कि नुमाइंदगी होना थी क्योंकि पाकिस्तान मेजबान मुल्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान का टूर्नामेंट था, पाकिस्तान होस्ट था, वो तो हमारे लोगों को, बल्कि ट्रॉफी जो है हमारे चेयरमैन साहब को देनी चाहिए थी मेरे ख्याल। जो आईसीसी ने ये नहीं किया, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है ना, तो अच्छा भी लगता। हमारी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो हो रही होती, दुनिया को पता चलता कि ये टूर्नामेंट हमने किया है, हम इसके मेजबान हैं। अब हमारा तो वहाँ कोई चेहरा ही नजर नहीं आ रहा था और ये कितने दुख की बात थी। मोहसिन नकवी साहब को किसी भी हाल में वहाँ पहुंचना चाहिए था। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि इससे क्या, इससे इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको नहीं पता, वहां पर हमारी नुमाइंदगी ना होना जो है ये कोई छोटी बात नहीं है। सही बात। अगर इसको महसूस किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा तप्पड़ है। वो लोग वहां पे भगने डाल रहे थे। तो कब ये आईसीसी का फैसला होता है या के प्रेजेंटेशन पार्टी में कौन कौन स्टेज पे होगा, तो मोहसिन नकवी नहीं थे तो सीईओ सैयद सुमैर को बुलाया जा सकता था कि वो आप आए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान टूर्नामेंट का होस्ट था और जाहिर सी बात है ये स्नब किया पाकिस्तान को। देखें, बीसीसीआई के 2 ओहदेदार मौजूद थे, रॉजर बिनी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट वहां मौजूद थे, देवजीत साइकिया जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है वो भी वहां पे मौजूद थे, न्यूजीलैंड के रॉजर टूव्स वहां पे मौजूद थे। होस्ट कंट्री का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं, इंडिया के बीसीसीआई के 2 नुमाइंदे मौजूद। लेकिन जिस इंसान ने, जय शाह ने और पीसीबी का पाकिस्तान का कोई बंदा भी प्रेजेंटेशन में नहीं खड़ा हुआ था, वो एक वाहिद बंदा जो पाकिस्तान से नफरत करता है, वो हंस के ट्रॉफी पकड़ा रहा था और उसको देखते हुए मेरा खून खौल रहा था। पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट ने, सहाफियों ने जय शाह को कुछ चीजें देने की कोशिश की। होता है ना, आप किसी को कोई गिफ्ट कर देते हैं, पाकिस्तान सिंध की कोई सकाफत वाली, कल्चर वाली अजरक चादर, कोई गिफ्ट देने की कोशिश की और वो इंसान वो भी नहीं ले रहा था। उसके अंदर बड़ी नफरत है पाकिस्तान को लेके। आईसीसी को पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट से बैन कर देना चाहिए। पाकिस्तान को आईसीसी का कोई भी इवेंट मिलना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं और उसकी वजह मोहसिन नकवी है। बताई थी कि भाई मोहसिन नकवी को फाइनल में आईसीसी ने इनवाइट नहीं किया, लेकिन वो खबर एक झूठी खबर थी जो कि जो पीसीबी की तरफ से कुछ लोगों ने जो है वो इस बात को कवर करने के लिए चलाई थी। असल में मोहसिन नकवी को नहीं बल्कि पीसीबी का जो सीईओ है उसे जो है वो स्टेज के ऊपर इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि उस बेचारे को कोई जानता ही नहीं था। स्टेज जिस तरह सजाया आईसीसी ने, उसमें जय शाह मौजूद थे, रॉजर बिनी मौजूद थे, जय शाह के जो हैंडपिक बीसीसीआई सेक्रेटरी थे वो मौजूद थे, इवन न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर मौजूद थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमें नजर नहीं आई। देखिए, इसलिए कि इंडिया की डोमिनेंस हमें आईसीसी में नजर आ रही है ना। जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, उनको चाहिए था कि पाकिस्तान ने 10 मैच होस्ट किए, तो मेरे ख्याल में ये मुझे लग रहा है कि प्री प्लान था। ये वैसे तो हो नहीं सकता। Yes, it was the grand finale yesterday. It was New Zealand versus India, and India has become the champion of Champions Trophy 2025. The kind of celebrations that we saw yesterday, जिस तरह से वो enjoy करते हुए दिख रहे थे, जिस तरह से 2013 की जो डांस करते हुए विराट कोहली थे, तो यहाँ श्रेयस अय्यर थे और जो सेलिब्रेशन हो रही थी, families on the field, and बहुत भरपूर किस्म की सेलिब्रेशन हुई मगर उस सेलिब्रेशन में कमी रही जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि होस्ट था इस टूर्नामेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान कहीं नहीं दिखे। ऐसा लगा कि ये पूरा मेला जो है वो दुबई में ही सजा हुआ है और शायद बीसीसीआई ही इसका होस्ट है या पाकिस्तान की होस्टिंग का कहीं नामो निशान नहीं था एक्सेप्ट द जैकेट दैट दे वोर और जिसपे चैंपियंस ट्रॉफी लिखा था और पाकिस्तान का नाम था। जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं उनको वो रन करता है शो को। वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाएं। खबर कल मीडिया में ये आई कि शायद नकवी साहब जो कि पीसीबी चेयरमैन है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है कि पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो कि टूर्नामेंट डायरेक्टर ही थे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये ज़रूर सोचना है कि आने वाले दिनों में अगर आपने खेल को इस तरह से सियासत ज़्यादा करना है और किसी भी मेज़बान मुल्क को साइड से लगाना है तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है।
क्या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और क्रिकेट खेलने वाले तमाम ममालिक जिन्होंने मुस्तकबिल में आईसीसी के इवेंट्स की मेज़बानी करनी है, क्या वो इस चीज़ की इजाज़त दे सकते हैं कि उनके ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद ना हों? किस तरह से देखते हैं इस मामले को कि नुमाइंदगी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान का टूर्नामेंट था, पाकिस्तान होस्ट था, उधर हमारे लोगों को, बल्कि ट्रॉफी जो है हमारे चेयरमैन साहब को देनी चाहिए थी मेरे ख्याल। जो आईसीसी ने ये नहीं किया, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमने तो हर चीज़, और जितना अच्छा हमने इधर होस्ट किया है, सब तारीफ कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि टूर्नामेंट भी बहुत कामयाब गया है, बड़ा अच्छा गया है। तो हमारे लोगों का वहाँ होना, हमारे लोगों का सेरेमनी में इनामात देना, ये बहुत ज़रूरी था। तो होस्ट कंट्री है, जैसे आपने अभी कहा कि और कोई होस्ट कंट्री और उनका बंदा कोई वहाँ ना हो, तो ये कोई इंडिया की, और उसमें वो कामयाब रहे हैं। और अब सारे कह रहे हैं वो होम सीरीज खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट होम सीरीज खेल रहे हैं जी। तो है वैसे होम सीरीज थी उनके लिए कि सारे मैच एक ही जगह पे हो रहे हैं, उनके लिए तो होम सीरीज थी। ये मेरा ख्याल है कि कोई आईसीसी का टूर्नामेंट, जैसे वॉन कह रहे हैं और भी दूसरे लोग कह रहे हैं, तो ये आईसीसी का टूर्नामेंट तो नहीं लग रहा था, वैसे उनकी होम सीरीज ही लग रही थी। वो उसने कहा था एक और वो अपने होम पर सीरीज जीत। पॉइंट ये कि ये अभी बात कर रहे हैं, ये 1 महीने बाद जो है आईपीएल का मेला रचेगा, ये उसमें चले जाएंगे, वहां कमेंट्री भी करेंगे, वहां पार्टिसिपेट भी करेंगे, एंड बोर्ड्स जो हैं वो अपने प्लेयर्स का कट भी लेंगे, और उसके बाद ये सारी बातें भूल जाएंगे। और जो सबसे नेगेटिव चीज जो अब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट हो रही है कि पाकिस्तान जो इस टूर्नामेंट का होस्ट था, जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी तो पाकिस्तान का शुक्रिया जरूर अदा किया गया, लेकिन स्टेज जिस तरह सजाया आईसीसी ने, उसमें जय शाह मौजूद थे, रॉजर विली मौजूद थे, जय शाह के जो एनफिट बीसीसीआई सेक्रेटरी थे वो मौजूद थे, इवन न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर मौजूद थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमें नजर नहीं आई। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैयद सुमैर अहमद वो मौजूद थे, उनको होना चाहिए था। तो देखिए, ये पाकिस्तान के साथ एक तवातर के साथ ये इस टूर्नामेंट में हो रहा है कि लाहौर में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में इंडिया का एंथम बज गया, फिर बांग्लादेश इंडिया के मैच में वहां हमने देखा कि ब्रॉडकास्टर की तरफ से मिसमैनेजमेंट हो गई। देखिए, ये सारा कुछ इसलिए भी हो रहा है कि एक तो इंटरनेशनली लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है। ये जो बदइंतजामी है, ये इत्तफाकिया है, ये मतलब अगर चेयरमैन पीसीबी वहां पर मौजूद नहीं थे इस इख्तितामी तकरीब में, तो पीसीबी के किसी भी अहदेदार को वहां पर स्टेज पर बुलाना ये एक इत्तफाकिया है। जो भारतीय तराना यहाँ पर चला वो इत्तफाकिया, बांग्लादेश के मैच के आपने हवाले, ये सब इत्तफाकात इसी चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों हो रहे हैं? देखिए, इसलिए कि इंडिया की डोमिनेंस हमें आईसीसी में नजर आ रही है ना। जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, उनको चाहिए था कि पाकिस्तान ने 10 मैच होस्ट किए, तो मेरा ख्याल में ये मुझे लग रहा है कि प्री प्लान था, ये वैसे तो हो नहीं सकता। क्या इस पॉइंट पे हमें ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना फुट डाउन नहीं करता एट द राइट टाइम? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इतना इग्नोर किया जाए? आपके अगर चेयरमैन वहां नहीं थे और आपके अगर जो डायरेक्टर थे, इवेंट डायरेक्टर थे, वो वहां मौजूद थे, तो कैसे वो स्टेज पे नहीं मौजूद थे? हम अपने लिए क्या खुद स्टैंड लेना हमें शुरू करना पड़ेगा, या हम इंतजार करें कि हमें हमारा हक दो, या हक इवेंचुअली छीनना पड़ेगा? बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, इसमें क्या करे बंदा। जो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी ट्राई किया था कि कुछ चीज़ें इंडियन टीम यहाँ आए, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है, वो चीज़ें अपनी मनवा लेते हैं। इसमें ज़रूर कोई पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होगा, इसलिए क्रिकेट बोर्ड मान जाता है कि चले ठीक है, तो हाइब्रिड मोड पे चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। लेकिन या तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा जी, अगर हमें फाइनेंशियली नुकसान हो रहा तो हो, लेकिन हमने फिर वही करना है जो हमारे लिए बेहतर होगा। या तो डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर आपको जो अभी हमने किया है ऐसे ही चलना पड़ेगा। क्यों क्लोजिंग सेरेमनी में पहले से व्हाई वाजंट पीसीबी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट कि कौन कौन जाएगा स्टेज पे? आपको बता दिया जाता है ना कि आपने पोडियम पे जाना है, आपने जाना है, आपने जाना है, ट्रॉफी कौन हैंड ओवर करे? वैसे एक अजीब सी है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, हम में से कोई भी नहीं कुछ कर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बात हो रही है और होना कुछ भी नहीं है। मैंने सिंपल सा बता दिया, या तो आप कहें कि हमने कुछ भी नहीं करना, हमें जो हमारे लिए बेहतर है वो करें, या फिर फाइनेंशियल चीज होती है वही है। इसके अलावा और तो कोई चीज है ही नहीं। इस पे जितनी भी बात कर लें कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हमारी बातों का कोई फायदा नहीं होना। जब तक पाकिस्तान का वहां पे कोई भी पीसीबी का कोई भी चेहरा नजर नहीं आया, ये बड़ी हैरत की बात थी कि आईसीसी ने किसी को इनवाइट नहीं किया, या पीसीबी से खुद ही कोई नहीं गया। देखें जी, बतौर पाकिस्तानी तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा, एक पाकिस्तानी होने के नाते। आपका मतलब पाकिस्तान किसी दूसरे की जीत पे खुश नहीं हो सकता? नहीं, जीत पे खुश होना एक अलग बात है, और किसी उसमें खुद हार जाना जो है ना, ये दुख की बात होती है।